हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हैं, एक अक्सर एग्ज़ाम में पूछा करता है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए पूरा वीडियो में दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटरपोलेट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फार्मूला। यानी जो मिसिंग टर्म है उसको हमें ज्ञात करना है सूटेबल फार्मूले की मदद से। तो देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, 0 है एक्स की, 1 2 3 4 है, और वाई की जो है 580 556 520 क्वेश्चन ये हमें ज्ञात करना है, और 384 है, तो इसको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट द मिसिंग टर्म इज ए, इसको ए कर सकते हैं, और y बराबर एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये y की वैल्यू है। ये सब तो y के बराबर ही होगा a, और a एफ ऑफ एक्स के बराबर भी होगा, क्योंकि y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो सिर्फ ओनली फॉर यही लिख सकते हैं। तो ये लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंस, चूँकि 4 वैल्यू दी हुई है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 4 वैल्यू आर गिवन, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 4 वैल्यू दी हुई है वाई की, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 वैल्यू आर गिवन, FOUR 4 वैल्यू आर गिवन, है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। इस प्रकार से जब फिटिंग कर्व होगा वो एक बहुपद के प्रकार में होगा, यानी पॉलिनोमियल में होगा, उसकी डिग्री भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द फिटिंग कर्व will be a polynomial of degree n है ना। तो ये देखिए हमें कितनी दी हुई वैल्यू, 1 2 3 4। तो जितनी वैल्यू हमें दी होती है y की, उससे एक कम डिग्री होता है, यानी n बराबर हो जाएगा हमारा, जो 4 वैल्यू दी हुई है तो 3 हमारा डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल में। तो देखिए इतना आपको समझ में आया होगा कि मानेंगे जो मिसिंग टर्म है उसको y मान लेंगे, और 4 वैल्यू हमें दी हुई है उसको लिख लेंगे, 1 2 3 4 को लिख लेंगे, और देयरफॉर द फिटिंग कर्व विल बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 3, यानी जो 4 वैल्यू दी है उससे कम डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, इस प्रकार डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। यानी जो 3 वैल्यू हमारी 3 डिग्री है उस तक अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आएगा। अगर हम 4 वैल्यू तक ले जाएंगे तो वो हमारा 0 कर देगा। तो यहाँ पे हम डेल्टा के पावर 4 कर देते हैं एफ ऑफ एक्स को। अगर एक बार और डेल्टा अप्लाई कर देंगे डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स में, तो ये हमारा जो है 0 दे देगा। तो अब देखिए इसके बाद हम बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा, वरना टाइम लग जाएगा ज़्यादा। देखिए हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो एक्स और वाई की वैल्यू आप कॉलम में लिख लीजिएगा, फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स, यानी जो जितनी वैल्यू है हमें दी हुई है एक्स की, उतने तक हमें एफ ओ डेल्टा निकालना पड़ेगा। यानी कि 1 2 3 4 तक दिया हुआ तो 4 बन ले, 1 2 3 4 दिया हुआ तो 4 तक जाएगा। अगर ये 5 तक दिया होता तो 5 तक जाता, तो 4 तक है इसलिए 4 तक जाएगा। तो अगर हम 5 अगर करते तो ये 0 पूरा कर देगा, इसलिए हम यहीं तक ले जाएंगे जितनी हमें वैल्यू दी हुई है। 1 2 3 4 दिए, 4 तक ले जाएंगे, है ना। तो अब देखिए डेल्टा एफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो जो नीचे की वैल्यू वाई की होती है उसमें से ऊपर वाले को घटा देते हैं। तो यानी 556 में से 580 घटाएंगे तो माइनस का 24 बचेगा, और 520 में से 556 को घटाएंगे तो माइनस का 36 बचेगा, और ए माइनस में से 520 को घटाएंगे तो ए माइनस 520 हो जाएगा, और 384 माइनस ए कर देंगे। अब उसके बाद डेल्टा 2 एफ ऑफ निकालते हैं एक्स को।
तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है वही प्रोसेस सेम ऊपर वाले को घटा देते हैं। -36 में से माइनस का 24 घटाएंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का 12 बचेगा। और इसी प्रकार A-520 में से माइनस का 36 घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A-484 हो जाएगा। और उसी प्रकार 384 माइनस A में से A-520 घटाएंगे तो ये जो माइनस चिन्ह लगेगा ऊपर, इसको तो माइनस कर देगा, लेकिन ये वाले को प्लस कर देगा, तो ये वाला इसमें जुड़ जाएगा और -A और -A-2A हो जाएगा, तो यह 904 हो जाएगा। एंड अगेन Δ3f(x) निकालेंगे, उसी सेम प्रोसेस। A-484 में से -12 घटाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो फिर ये घट जाएगा, तो ये हमारा A-472 हो जाएगा, है ना, 472 हो जाएगा। उसी प्रकार -2A प्लस 904 में से A-484 घटाएंगे तो ये जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा 1388 हो जाएगा। अब फिर हम सेम प्रोसेस Δ4f(x) निकालते हैं, तो नीचे में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, यानी -3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस इसमें जुड़ जाएगा, और ये -A और -3 ये -4A हो जाएगा। तो अब ये समझ में आया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने लिखा था Δ4f(x) = 0, तो उसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि Δ4f(x) = 0। तो देखिए हमने माना था फिटिंग कर्व Δ3 माना था, यानी कि जो हमें दी हुई थी वैल्यू 1 2 3 4 दी, उससे कम डिग्री होता है, यानी कि Δ जो n होती है उसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो अब इसको हम Δ4 तक ले गए तो Δ4 = 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई ऊपर वैल्यू नहीं है, इसमें से हम घटाएंगे तो 0 में से ही घटाएंगे तो इतना सेम आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। तो Δ4f(x) की वैल्यू हमें आ गई है यहाँ पे -4A प्लस 1860 आई है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे -4A प्लस 1860 = 0 के बराबर है, तो ये लिख लेंगे। अब नीचे यहाँ पे देखिए ये माइनस में वैल्यू, इसको हम अगर आगे भेजेंगे 0 को उधर तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4A = 1860 हो जाएगा। अब देखिए A = निकालेंगे तो जो 4 इसमें डिवाइड में चला जाएगा तो 1860 हो जाएगा बटे में 4। अब इसी को हम भाग दे देंगे तो ये हमारा देखिए उत्तर आ जाएगा हमारा 4। सो देखिए ये हमारा 456 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1860 में 4 से डिवाइड देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पे 2 बचेगा, और हमारा 6 उतर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 छक्का 24 हो जाएगा, 24 से कटेगा तो हमारा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो ये हमारा 465 रह जाएगा। तो हमारा यही आंसर है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ द मिसिंग टर्म इज़ A बराबर 456। तो अगर हम इसमें डिवाइड देंगे तो जो हमारा वैल्यू आता है वही हमारा आंसर होता है, यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।